2 साल की बेबी के लिए अल्टर नेक वाले फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बहुत आसान तरीका बताऊंगा। इसमें आपको नेक साइड पे प्लेट किस तरीके से देना और स्टेन का मेजरमेंट आपको किस तरीके से निकालना सब डिटेल से बताऊंगा। बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। इसके लिए हमने 2 पीस लिए हैं जिसकी लंबाई हमने ली है 25 इंच और चौड़ाई इसकी है 18 इंच। ये हमारे पास छोटा टुकड़ा पड़ा था, इसी में से हम इसकी कटिंग करेंगे। आपके पास भी ऐसा कोई छोटा टुकड़ा पड़ा हो तो उसमें से आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ से आप शोल्डर का मार्क लेंगे। तो इसमें हम नॉर्मल अगर लेते तो हम यहाँ से 4.5 इंची लेते 2 साल की बेबी के लिए। इसके अंदर हम आधा इंची प्लस करके लेंगे 5 इंची पे, क्योंकि इसके अंदर हमें प्लेट डालना है। कम प्लेटें डालेंगे तो आपको लुकिंग अच्छी नहीं बैठेगी। इसके अंदर आर्म होल की लेंथ हम यहाँ से देंगे 6 इंची पे। नॉर्मल में हम देते हैं 5 इंची, इसके अंदर हम 6 इंची देंगे 1 इंची एक्स्ट्रा करके, क्योंकि इसके अंदर आधा इंच का राउंड भी आएगा आपका। और फिर प्लेट आने के बाद ये बिल्कुल नेक साइड से जॉइंट होगा। तो अगर आप 5 इंची पे रखेंगे तो ये छोटी पड़ जाएगी आर्म होल वाली साइड, तो इसमें 1 इंची एक्स्ट्रा करके देंगे। इसकी लेंथ हम रखेंगे 18 इंची, जो कि हमारी तैयार बैठ जाएगी 16 इंची, जो कि 2 साल की बेबी के लिए परफेक्ट रहेगी। इस तरीके से आपको मार्किंग कर लेना। निशान हम हल्के लगाएंगे इसके अंदर, क्योंकि सीधी साइड है कपड़े की, ज़्यादा लगाएंगे तो ये ज़्यादा विजिबल होंगे। अब इसकी लूजिंग आपको देना है। नॉर्मल में हम 6 इंची देते, इसके अंदर हम आधा इंची एक्स्ट्रा करके देंगे 6.5 इंची पे, क्योंकि ये आपको फिटिंग नहीं बनाना, ये लूज ही आता है आपका, जब भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो यहाँ से हमने 6.5 इंची ले दिया है। अब घेर में हम इसको 1 इंची प्लस करके देंगे 7.5 इंची पे। इस तरीके से कोई सा भी साइज़ बनाए इसी तरीके से आपको इसकी मार्किंग करना है। अब यहाँ से आपको स्केल को रखना है 2 इंची पीछे और इसमें आर्म होल की गोलाई दे देना है इस तरीके से। इसके बाद आपको इसको स्ट्रेट करके मिला देना है स्केल से इस तरीके से। बस आपको इतनी मार्किंग करना है और यहाँ से आपको आधा इंची डाउन कर देना है इसको, क्योंकि ये हमारा राउंड शेप में आएगा हल्का सा इस तरीके से। अब इसी मार्क पे से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारे टॉप की कटिंग हो गई। अब यहाँ पे हम सेंटर का एक कुटका उठा लेंगे इसमें इस तरीके से। अब इसको दोनों को रखना है आपको। बैक वाली साइड को हम हटा देंगे, जैसे हम फ्रंट तैयार करेंगे उसी तरीके से बैक साइड को तैयार करना है। अब इसको आपको उल्टा रख के इस तरीके से आर्म होल वाली साइड पे चाहे तो आप 1 इंच की पट्टी लगा के फोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये वरेफ साइड है तो हम इसको ईजिली ऐसे ही फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से पकड़ते हो बारीक बारीक फोल्ड कर देंगे, ठीक है। दोनों साइड इसकी फोल्ड कर देंगे, बैक की और फ्रंट की। उसके बाद आपको नेक वाली साइड को 1/2 इंची तैयार करना है। ये हमारा 1/2 इंची कितना आ रहा है 4.5 इंची। तो इसको आपको इस तरीके से प्लेटें डालना है, एक साइड कोई सी भी साइड डाल दें। इस तरीके से प्लेटें डाल के इसको 4.5 इंच का आपको तैयार कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। बैक साइड को भी इसी तरीके से हम 4.5 इंच का तैयार कर लेंगे। इस तरीके से आपका ये लुक आएगा। अब इसको प्रेस लगा के हम यहीं पे फिक्स कर देंगे इस तरीके से, हल्की सी प्रेस लगा के फिक्स कर देना है। इसको हम एक बार नाप लेंगे। ये हमारा साइज़ आ रहा है 5.25 इंची, ठीक है। जो ये दोनों साइड फोल्ड होगी उसके बाद आपका 4.5 इंची तैयार बैठ जाएगा साइज़। इसी तरीके से बैक वाले साइज़ को भी तैयार कर लेना आपको। अब इसकी स्टैंड की कटिंग करेंगे तो उसके लिए हमने ये पीस लिया है 2.5 इंची चौड़ा और इसकी लंबाई हमने ली है 12.5 इंची। तो इसके अंदर हम तैयार रखेंगे 12 इंची। 12 इंची आपका किस हिसाब से आएगा, आपको बेबी का गर्दन को नाप लेना है, ठीक है। गले को नाप लेंगे, जितना भी आ रहा है उससे आपको 1.5 इंची एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है। क्योंकि इसकी बैक साइड पे बटन आएगा तो आपका साइज़ बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए। हल्का सा लूज रहेगा चलेगा, लेकिन अगर टाइट होगा तो बच्चे से पहना नहीं जाएगा। तो उसके लिए आपको गले को नाप लेना, उससे 1.5 इंची एक्स्ट्रा रखना ताकि ये लूज रहे बच्चे के पहनने के बाद में भी। इस तरीके से हल्की सी गोलाई दे लेंगे यहाँ से क्रॉस करके और इसको स्ट्रेट कर देंगे। अब इसकी इसी मार्क पे से हम कटिंग कर लेंगे। स्टैंड कॉलर की हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसको आपको इस तरीके से रख के गोलाई वाली साइड से प्रेस से फोल्ड कर लेना और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करके स्ट्रेट लाके और यहाँ पे लाके इसको पलट के प्रेस लगा के तैयार कर लेना। और एक बार इसको बेबी को गर्दन पे लगा के चेक कर लेना आपको साइज़ बिल्कुल फिक्स आ रहा है ना। अगर आपका छोटा आता है तो आपको इससे बड़ा साइज़ बना लेना, क्योंकि तैयार करने के बाद फिर आप इसका कुछ नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहले आपको चेक कर लेना एक बार। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बताएंगे इसको लगाना किस तरीके से। अब आपको बैक साइड लेना है, उसके ऊपर आपको 2.5 इंच का एक कट लगा देना है। इस पर 1 इंच की पट्टी रख के और अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे लगा के। इसके बाद आपको यहाँ से इस पर प्लेट डालना है इस तरीके से, ठीक है। इसको भी आपको 5.25 इंच का तैयार कर लेना है। 3 प्लेट इस साइड आ जाएगी और 3 इस साइड पे आ जाएगी। इस तरीके से इसको तैयार कर
दोनों फ्रंटों को हमने तैयार कर लिया। इसके अंदर हमने प्रेस लगा के इसकी दोनों की प्लेटों को जमा लिया। इस तरीके से जमा लेना है। अब इसको आपका इसका सेंटर निकालना है फ्रंट का। तो इस तरीके से शेप देते हुए ये 4.5 इंची आ रहा है, तो इसका हाफ हो गया आपका 2.25 इंची। 2.25 इंची पे एक निशान लगा लेंगे सेंटर पे, और इसका सेंटर ये कट जो है हमने सेंटर में लगाया था, ये हमारी स्टेन है। अब इसके जो हमने सेंटर में निशान लगाया वहीं से हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आपको इसको उल्टा रखना पड़ेगा इस तरीके से, और इसका सेंटर का निशान उल्टी साइड भी लगा लेंगे और इसको भी उल्टा रख लेंगे। दोनों साइड को उल्टा रखना है आपको। इस तरीके से जो सेंटर का कुटका है हमारा, इसको आपको यहाँ से रखना है, ठीक है। बिल्कुल सेंटर से मिला के यहाँ से सिलाई लगाना है। इस पर सिलाई लगाते हुए ला के यहाँ पे फिक्स कर देना सिलाई को, ठीक है। उसके बाद आपको ये कोना लेना है, यहाँ से मिलाना है इसको इस तरीके से, यहाँ से मिला के यहाँ तक फिक्स कर देंगे, और फिर इसको इधर लगा के और यहाँ पे जो ये वाला कोना इसको भी इस साइड से फिक्स कर देंगे, ठीक है। चाहे तो आप पहले ये दोनों कोनों को फिक्स कर ले, एक ही आ गया और एक ही आ गया, ठीक है। इन दोनों को लगा ले, फिर उसके बाद इसके सेंटर में इसको लगा ले, सेंटर का कुटका मिला के, ठीक है। और फिर इसको पलट के एक सिलाई से पूरे पे लगाते हो जाएगी। इस तरीके से आपका परफेक्ट साइज़ रहेगा और कॉलर भी आपका बहुत अच्छे से बैठेगा। और इसके अंदर आपको साइड बंद करके इसको कंप्लीट कर लेना। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं, इसका फाइनल लुक चेक कराते हैं। और ऐसे हाल्टर नेक वाले मैंने 3-4 ड्रेसों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है अभी। आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी जरूर करना। वैसे नए नए डिज़ाइन अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं।